और जर्रों को चट्टान बना दे या अल्लाह, वहशी है इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। और मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं हजरत संभल के बोलिए, अमा यार जब तक हम संभले ना थे अंग्रेज के गुलाम थे गुलाम, मगर जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर प्रसाद पटेल तक, प्रसाद पटेल से लेकर गांधी तक, और जब हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक हो गए, अंग्रेज हमारे वतन को छोड़ा और भाग के अपने वतन में जाकर कहा कि भाईचारा देखना तो हिंदुस्तान में जाकर। हम नफरत करने वाले लोग नहीं अम्मा यार, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम तो ये कहते हैं भाई भाई है यहाँ हिंदू मुसलमान सभी, तुमको ऐसा तो कहीं प्यार नहीं मिल सकता। मुल्क को आजाद किया हमने और तुम्हें सौंप दिया, तुमको हम जैसा वफादार नहीं मिल सकता। लोग मंदिरों मस्जिद के नाम पे लड़ाकर अपनी रोटियां सेकते हैं, मगर आज चतुर्वेदी आज इस जलसे महान कार्यक्रम से महासभा से तमाम सज्जनों को पैगाम आम देता है, ऐ दुनिया वालों, हम मस्जिदों मंदिर के मामले में ना पड़ के सबसे पहले इंसानियत को समझे। इंसान क्या चीज होती है, इंसानियत क्या चीज होती है। मैं कहता हूँ यहाँ पे जलवा नुमा है आका, यहाँ तो कोई कम नहीं है। ये शहर तैयबा है, शहर तैयबा बागेरम से कम नहीं है। बम वो फोड़ेगा मंदिरों में जिसमें हुब्बे वतन नहीं है। खलीक हम है रजा क्या शीख, हमारे हाथों में बम। मैं प्यार का परिभाषा बताऊंगा, प्यार कहते किसको है और किसने क्या कहा मेरे इस्लाम के बारे में। चाहे वो पंडित उपेंद्र मगुपाध्या हो या पंडित हरिधर प्रसाद हो या पंडित दुर्गा प्रसाद हो या पंडित कालका प्रसाद हो या पंडित ओम महमूद लखनवी हो या पंडित लाला लजपत राय बलरामपुरी हो या पंडित दास बर्मा बनारसी हो या पंडित बासुकीनाथ हो या पंडित देवगर हो या पंडित काशी हो या पंडित मथुरा, चाहे वो किताब ऋग्वेद हो या यजुर्वेद अथर्ववेद हो या सामवेद, कलंकी पुराण हो या महाभारत, भागवत पुराण हो या शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण हो या अग्नि पुराण, चाहे तौरेत हो या ज़बूर, इंजील हो या कुरान, सारी किताबों में मेरे इस्लाम में निराशन से जगतपति मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र इतना उजागर किया है, इतना उजागर किया है, जैसे आकाश में चांद चमकता है उससे कहीं ज्यादा मेरे नबी का नाम चमकता है। सारी बातों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और मैं बताऊंगा जो लोग नफरत करने वाले थे वो पाकिस्तान चले गए हैं। ये ख्वाजा की नगरी है, यहाँ मोहब्बत करने वाले लोग रहा करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, आपस में हिंदू मुसलमान की बातें करके राजनीति की रोटियां सेकते हैं। बहुत दिन पहले हमारे झारखंड में एक जिला है गिरिडीह, गिरिडीह के पूर्व जवार में एक बस्ती है दामोदरडी। कुछ शरीर पसंद लोगों ने, कुछ फिरका पसंद लोगों ने कहा, अरे मुसलमानों तुम्हारी कोई वजूद नहीं, तुम सब के सब घर वापसी करो, इसलिए तुम्हारा कोई वजूद नहीं इस दुनिया में, हम सब के सब सनातनी है, घर वापसी करो, अजान बंद करो, अजान बंद करो, नमाज बंद करो। लेकिन सब लोग ये बात नहीं, कुछ लोगों ने किसी की इशारे पे दंगा कराने के लिए किया था। कौन सी जगह थी? दामोदरडी की धरती थी। मुझको फोन किया, बोला चतुर्वेदी साहब आना पड़ेगा। मैं था नलहट्टी बंगाल में। मैं बोला क्या मामला है? बोला कुछ
कुछ फिरके के लोग आए हैं, कुछ शरीर पसंद के लोग आए हैं, कुछ दहशतगर्द किस्म के लोग आए हैं, इस्लाम को चैलेंज किया है और कहा मुसलमानों तुम्हारी कोई वजूद नहीं है, तुम बाद में मुसलमान बने हो, नवा कुमुल्ला के कटवा के मुसलमान बने हो, इसलिए कटवा मुसलमान कहा गया है। चतुर्वेदी बड़ा बड़ा लिफाफा लिए हो, बड़ा बड़ा नजराना लिए हो, बहुत सारे सज्जन काशी से लेकर मथुरा तक आएंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा सुनो, आज चतुर्वेदी गिरिडीह की धरती पर रंग बिरंग की बात ना करके, नफरत की बात ना करके, मोहब्बत की दुकान खोल के दुनिया वाले को पैगाम देगा और कहेगा सुनो, आज चतुर्वेदी कुरान की बात ना करेगा, क्योंकि कुरान की बात कहूंगा तो तुम कहोगे तुम्हारी किताब है, मैं कहूंगा मैं किताब कुरान की बात ना करके, तौरेत की बात ना करके, ज़बूर की बात ना करके, इंजील की बात ना करके, सहीफे आदम की बात ना करके, मैं तेरे धर्म की किताब का मैं वो चैप्टर खोलता हूँ। मेरे सज्जन नोट करने वाले नोट करो, तुम्हारे धर्म के अंदर सच्चाई है या नहीं है, तुम्हारे धर्म के अंदर इस्लाम की परिभाषा है या नहीं है, इस्लाम का मानवता का किस अंदाज में स्वीकार किया है कि नहीं है। मैंने कहा नोट करने वाले नोट करो, किताब का नाम है भविष्य पुराण, खंड नंबर है 3, मंत्र नंबर 25, 26, 27। उस किताब के अंदर बताया है क्या, मेरे इस्लाम का जिक्र किया है, नबी का भी जिक्र किया और नबी के खतने का भी जिक्र। बात अच्छी लग रही है, सुनेंगे जरा जिंदा दिली के साथ, या रसूल अल्लाह। अम्मा यार वो पंडित हो के नबी के नाम पे बोलता है, माथे पे चंदन का टीका लगा के बोलता है हम गौसे आजम के गुलाम हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के गुलाम है, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। जरा जिंदा दिली के साथ बोले या रसूल अल्लाह। मैंने कहा नोट करने वाले नोट करो, हवाला मैंने बता दिया, सुनो मंत्र क्या कहता। मंत्र कहता लिंग छदि शकाई संगठन संपूर्ण धारी अचला सिस्टर बच्ची भविष्यति जन्म मुस्लिम संस्कार किशोरी भविष्यति। कहता जो जगतपति मोहम्मद होगा, जो निराशंस मोहम्मद होगा, लिंग छदि शकाही संगठन संपूर्ण धारी, वो खतना शुदा पैदा होगा, खतना शुदा पैदा होगा। अचला सिस्टर बच्ची भविष्यति जन्म। मैंने कहा कब आएंगे, का सारे अवतार पहले आएंगे तो अवतार कहलाएगा, वो सबसे आखिर में आएंगे तो कल की अवतार मोहम्मद मुस्तफा कहलाएगा। भविष्यति वो सबसे आखिर में आएंगे, संपूर्ण धारी, उनके चेहरे पे दाढ़ी होगी। आएंगे कौन सी जगह में आएंगे, शालमती पे शंबल ग्राम मुखिया से ब्राह्मणाशिया वो तम भवन विष्णु यस कल की पूरा तुर भविष्यति। वो शालमती में आएंगे, पथरीली जमीन होगी, खजूरों के झुरमट होंगे, खारे हिरा उनकी इबादत की जगह होगी, खारे सौर उनकी तनाइयों की जगह होगी। और जब वो आएंगे तो काबा भी झुक जाएगा, दीवारें काबा भी झुक जाएगी, हर जगह से आवाज आएगी आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुक्कलम सुक्कलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम हयातिम जगत पालक मोहम्मद मुस्तफा का नबी तुझे सलाम, तेरे पिता ईश्वरदास को सलाम, तेरे माता सोमती को सलाम, तेरे कलमा पढ़ने वाले सारे गुलामों को सलाम। कैसे इबादत करेंगे, पूजा कैसे करेंगे, वो अल्लाह को राजी कैसे करेंगे, वो बंदगी कैसे करेंगे। आज नफरत करने वाले नफरत कर दिए। मैंने कहा तेरी किताब से बात साबित हो गई कि जो जगतपति होंगे लिंग चदी शकाई वो खतना शुदा होंगे, वो सबसे आखिर में आएंगे और शालमदीप में आएंगे। वो इबादत कैसे करेंगे, हमारे हिंदू भाई भी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन कैसे अंदाज अलग है। हालांकि उनकी किताबों का चैप्टर भी खोलोगे तो तौहीद का जुमला नजर आता है, यह अलग सी बात, उसमें शरीक ठहरा के मुशरिक बन गया है। सुनो मंत्र क्या कहता है, कहता है यदि और त्रिभुवन से प्रजापति पर पिता महेश नमो नमस्ते, तू शीशा करता पूर्ण वायु के नमो नमस्ते। क्या तर्जुमा हुआ, तर्जुमा यह हुआ वार यदि और त्रिभुवन से प्रजापति पर पिता
महेश, ये हवा, ये चांद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये पेड़, ये पौधा, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बरथा, ये बहर, ये जमी, ये जमा, ये मकी, ये मक्का, ये हुर, ये खिलमा, कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। इबादत के काबिल कौन है? कहता ये कम्मा वो एक है, तू तीन आशुस का कोई दूसरा नहीं है। एक ओमकारा सतनाम करता फिर दुर्गुणन भी आकाल मूरत अजमनी से गुंगर प्रसादी अंदम तमा परिशम संत सब माशिद्दति भुयुते शोम अभिवित युना पिता जमोथ विविधाता दबानविद कुमार विश्वा विदुनाम नामदायक इवितम संत पुरुषनम भुनायम यत यंत्यम नाम इंदरम मित्रम वरुण मन माहिरतु दिवस ओम पूर्णमिदम पूर्णमिदम पूर्णाम पूर्णमदोचते पूर्ण से पूर्ण विदाय पूर्ण विदाशते शा मैं करूंगा तो सबका दिल डोलेगा, नबी की इश्क में जरूर बोलेगा। क्या एक ओंकारा वो एक है, वो निराकार है, वो निचित्र है, वो निरेखा है, वो लामहदूद है, अज़मनी से गुंगट प्रसादी वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अंदम तमा परिशम संत सब महायशे तति भुयुते शोम अभिविता। जब जमाने में जुल्म बढ़ेगा, जब जमाने में लड़कियां मारी जाएगी, औरत को जिंदा जलाया जाएगा, ऐसे वक्त में वो अपने नूर से एक नूर प्रकट करेगा और उसी नूर का नाम निराशंस मोहम्मद होगा। युना पिता जमुता विधाता दबानविद गुमान विश्वा। वो मोहम्मद के आने से पहले उनके पिता ईश्वरदास का निधन हो जाएगा, इंतकाल हो जाएगा। ईश्वरदास को अरबी में बोलते हैं अब्दुल्ला। कहता उनके अब्बा का नाम ईश्वरदास अब्दुल्ला हो, माँ का नाम सोमती होगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ मेरे हिंदू भाई, मेरे मुसलमान भाई, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, मोहब्बत के दिया जलाने की जरूरत है, क्योंकि हम सबके बाप एक हैं आदम, जिसको तुम मनु बोलते हो। संस्कृत में मनु कहा जाता है। एक माँ है जिसका नाम हव्वा है, जिसको तुम शत्रुपा बोलते हो। हम उसकी संतान हैं, हम उसकी औलाद हैं। हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम मोहब्बत की दिया जलाने के लिए। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाह सय्यदना मौलाना मोहम्मद नबी बिल्कुल बदवाइहा वाफी तलबदान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार मुसियाइहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कहा मेरे भाई, तुमने कहा मंदिर मस्जिद में अजान बंद कर दो, नमाज बंद कर दो। कुछ लोगों ने जब ये बात कही, मैंने हवाला जब बताया, कहा सुनो मेरे नबी इबादत कैसे करें। हालांकि तुम्हारे पंडितों ने भी पूजा की, अर्चना किया, याद किया, कैसे किया। कहता हूं कृपा निदान कारबान श्री श्री शुजालगंबरम रूपम श्री रूपम विष्णु रूप गुरुदी नमो नमस्ते नमो नमस्ते। तर्जुमा क्या है सुनो। और मेरे मुस्तफा इबादत कैसे करेंगे, तुम्हारी किताबों में खंडन किया। कहता इबादत करेंगे तो सबसे पहले हाथ उठाएंगे। क्या प्रथम कार पहला नंबर हाथ उठाएंगे। कोई भी मुजरिम जब अपने जुर्म को कबूल करता है, हाथ उठा के कहता है, तो जानते हो अगर उसके तरफ गोली चलाने के आदेश भी होती है, बंदा हाथ खड़ा कर देता तो गोली नहीं चलती है, क्योंकि उसने जुर्म कबूल कर लिया है। हम जब मौला की बारगाह में सर झुकाते हैं तो पहले क्या करते? अल्लाहु अकबर। माना क्या हुआ? अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाह तू निराकार है, अल्लाह तू निचित्र है, अल्लाह तू निरेखा है, अल्लाह तू लामहदूद है। दूत ये दंड मूछते, फिर क्या करेगा? कहता मुंह से खुदा की तारीफ करेगा। पढ़ते हैं ना, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। तृतीय कुंडल कारम। तीसरा क्या करेगा? कुंडल बनेगा। कुंडल बोलते झुकेगा। चतुर्थ मधुर चंदकम। चौथा सजदा करेगा। पंचम स्वयं तथी जुदिकम। पांचवा सजदे से सर उठाएगा, दिल में ख्याल करेगा हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह हमको देख रहा है। मैंने कहा अजान का जिक्र तेरे किताब में आ गई, खतने का जिक्र तेरे किताब में आ गई, अल्लाह का करम है नमाज का जिक्र भी तेरे किताब में आ गई। अब नफरत तो ना करोगे? बोले मौलाना आज तक हम लोग कभी पढ़े थे, हमने समझा ही नहीं था, अब मान गया। आप ऐसी बात करोगे तो भारत में नफरत करने वाले लोगों की हार होगी, मोहब्बत करने वालों की जीत होगी।
माहौल सही नहीं है, हालात सही नहीं है। मैंने कहा जिनके लिए हालात सही नहीं है वो संभल के बोले, हम तो हमेशा संभल के बोलने वाले लोग हैं। लेकिन अलग सी बात है, हक बोलने वाले को सजा दी जाती है, हक बोलने वाले को गिरफ्तार किया जाता है। कौन नहीं जानता बहादुर शाह जफर ने हक का नारा लगाया था, अंग्रेजों ने जेल की सलाखों में बंद किया था। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल खैराबादी ने हक को सदाकत की बात कही थी, जजीरे अंडमान भेज दिया गया था। कौन नहीं जानता यही अल्लामा रईसुल कलम टाटा के धरती पे अल्लामा अरशदुल कादरी ने नामूस रिसालत की बात कही थी, हक को सदाकत की बात कही थी। जमाने वालों ने गिरफ्तार किया था, जेल की सलाखों में बंद करके कहा था अल्लामा रईसुल कलम हक बोलोगे नतीजा ये निकलेगा, जेलों की सलाखों में रहोगे खिचड़ी खाना पड़ेगा। तो रईसुल कलम ने शेरो ज़बर लिख के, तेरो ज़बर लिख के जेल की सलाखों से कहा था ऐ ज़ालिम ज़माना सुन ले, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते। हम गुलामाने नबी हैं, सर कटाने से नहीं डरते, हम सर झुकाते हैं रब्बे जुल जलाल की बारगाह में, दिल लगाते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। भारत की तहजीब को कोई बिगाड़ नहीं सकता। हम तो कहते हैं चांद तारे गगन की जीनत हैं, फूल कांटे चमन की जीनत हैं, हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। और बहती है देश में गंगा जो बहने दो, जो करते हो आपस में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में ना बांटो हम सबको, बस छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, बस छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। ये टोपी वाले, ये दाढ़ी वाले, ये फला कलर वाले, ये फला कलर वाले, मैं कहता हूँ जब सारा कलर इकट्ठा होता है तब तिरंगा बनता है। और तिरंगे की सच्चाई देखना हो, कसम खुदा की हमारे वीर अब्दुल हमीद की तारीख, जिसने पाकिस्तान के इरादे को निस्तनाबूद किया था। बच्चे सबके प्यारे होते हैं, बीवी सबकी प्यारी होती है, मगर जब पाकिस्तान का इरादा नापाक था, बड़े बड़े सुरमावर मौजूद थे, किसी के खून में इतनी हरारत न थी पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। ऐ मुसलमानों को पाकिस्तानी सोच रख बताने वालों, जरा सोच, हम वीर अब्दुल हमीद के औलाद है, हम बहादुर शाह जफर के औलाद है, हम अल्लामा फजल खैराबादी के औलाद है। हमें मालूम है, हमारे पूर्वजों ने बताया है, सुनो जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे ना हो सकेगा वतन के चाहो जलाल। हम गैरों को गंगो चमन दे नहीं सकते, हम अहले वतन है, खाके वतन दे नहीं सकते। मुल्क तो बड़ी चीज है, क्या देंगे हम किसी को? हम चीन के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। मोहब्बत की बात करते हो, मैं कहता हूँ सबकी खातिर मुफीद भी हम हैं, खालिद इब्ने वलीद भी हम हैं, फिर भी लोग बेवफा हमको कहते हैं, जबकि वीर अब्दुल हमीद भी हम। मैं अभी गया था फैजाबाद, जलसे के दौरान कहा था सुनो गंगा जमनी तहजीब देखनी तो हमारे देवघर बाबा धाम चले जाओ। बड़े बड़े लोग रहते, कभी हिंदू मुस्लिम की बात बाबा नागरिक में हुई है देवघर में? बोले नहीं। मैंने कहा जब बोल बम जाता है, जाने वाला कहता है इष्टु गुणम पुरुषम दीप जाति प्रीतिया जा उत्तम कूलम जा बहु भाषा जा इंद्रिमा पिता शक्ति तिच्छा वो महर्षि अंतिम ऋषि मोहम्मदम परम पूजय परमेश्वर। जब रात लगाता है, माथे पे कांधे पे जल होता है, लोटा होता है, बाल्टी होती है, जल होता है, पानी होता है, चलता रहता है, उनके कदम पे जो कांटा चुभता है, कांटा निकालने वाला कोई ब्राह्मण नहीं होता, कांटा निकालने वाला भी कोई मुसलमान होता। गंगा से अपनी तहजीब देखना तो हमारे भारत की देवघर नगरी को देख लो, बासुकीनाथ की धरती को देख लो। हम नफरत करने वाले लोग नहीं, वहां मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं। आज होटल में लिखा जाता हिंदू होटल, मुस्लिम होटल, फला होटल। मैं कहता हूं मेरे भाई, हिंदू मुस्लिम ये कौन सिखाता है? अच्छे लोग कभी नहीं सिखाते। कभी आपने सुना मौलाना और पंडित आपस में लड़ गए? सुना कभी? मौलाना पंडित को लड़ते हुए देखा है? शंकराचार्य को कभी आपस में बहस करते हुए देखा है? मैंने बात की है शंकराचार्य प्रमोदाचार्य, दिल्ली में कांग्रेस के प्रवक्ता थे, बात हो रही थी।
मैंने सनातन का परिभाषा भी बताया और मैंने एक पैगाम दी थी, उसने इस्तकबाल किया था ताली ठोक के। मैंने कहा सुनो मेरे भाई, जमाने वालों को मेरा एक ही पैगाम है, हम जब तक दुनिया में रहे एक दूसरे के साथ कांधा मिलाकर जीना सीखो, मोहब्बत करना सीखो। नफरतें करना तो शैतान सिखाता है, मोहब्बतें करना तो महबूबे रहमान सिखाता है। सरकार ने, मेरे नबी ने इस्लाम को तंज कसने वाले, इस्लाम पे गलत नजरिया पेश करने वाले, मुझे बताओ क्या तुमने इस्लाम की तारीख नहीं पढ़ी है? मेरे सरकार ने कहा था जानवर का दूध निकालने वालों, जानवर का दूध जब इतना निकालो, इतना निकालो, इतना निकालो कि जानवर तुम्हारे बच्चे भी भूखे ना मरे, और थरों में इतना दूध रहने दो कि जानवर का बच्चा भूखे ना मरे। इस इस्लाम में जानवर का ख्याल किया जाता है, उस इस्लाम में इंसान का ख्याल कितना किया गया होगा। मेरे सरकार ने कहा तुम्हारे घर से 40 घर बाएं, 40 घर दाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, सब तुम्हारे पड़ोसी हैं। ये नहीं कहा हिंदू है तो पड़ोसी नहीं, सिख है तो पड़ोसी नहीं, ईसाई है तो पड़ोसी नहीं, ये नहीं कहा, मुतलक कहा तेरा पड़ोसी है। मतलब ये हुआ चाहे खान हो, चाहे पठान हो, चाहे अंसारी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पादरी हो, चाहे संतान हो, कोई भी हो, तुम्हारे घर से 40 घर दाएं बाएं आगे पीछे हैं, तो तुम अपना घर में चूल्हा जलाने से पहले अपने पड़ोसी के चूल्हे को देख। घर में आग लगी है या नहीं है, घर में चूल्हे में आग लगी है या नहीं है, उनके घर का दिया जला है या नहीं है। अगर ऐसा है तो समझो तुम सच्चा भारतीय हो, अगर ऐसा नहीं तो तुम भारतीय नहीं, तुम दहशतगर्द हो। यह अलग सी बात है, ठिकरा किसी और के सर फोड़ा जाता है। लेकिन आज बात करने वाले बात करते हैं। मैं एक बात बता दूं, एक बहुत बड़े पंडित हैं जिसका नाम है पंडित महेंद्र सिंह अशक। हमारे मौलाना रहमतुल्लाह साहब का सदर जलसा, कोई भी बात देखिए जलसा चलता है सदर के हुक्म से, कोई भी बात हो तो सदर साहब की इजाजत जरूरी, बीच में वो ना कह दे नदीम भाई ये पढ़िए, नकीब साहब ये बोलिए, खतीब साहब ये कहिए, नहीं, सदर जलसा जैसा हुक्म देंगे। चतुर्वेदी का वक्त खत्म होगा, सदर जलसा इशारा करेंगे, दूसरा नहीं, उससे जलसे का निजाम भी बाकी रहेगा और जलसे का हुस्न भी बाकी रहेगा। तो मैं क्या बयान कर रहा था? पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नफरत करने वाले लोग नफरत करते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हमेशा मोहब्बत करते हैं। पंडित महेंद्र सिंह अशक बहुत बड़े पंडित हैं, उसने कलम उठाया है, नदीम रजा ने नात लिखी है तो तौरेत ज़बूर पढ़ के, अहादीस मुस्तफ़ा पढ़ के, कुरान के तफसीर पढ़ के लिखे हैं। लेकिन पंडित जो नात लिखा है ना, तो तौरेत ज़बूर इंजील कुरान पढ़ के नहीं, भविष्य पुराण पढ़ के नबी की नात लिखा है। कलम उठाया तो नबी की नात लिखा है। पंडित महाराज आपके माथे पे चंदन का टीका है, हाथ में त्रिशूल है, आप जाते हो पूजा करने, मगर नबी की नात कैसे लिखे? तो पंडित महेंद्र सिंह अशक कहता है, अख्तर रजा चतुर्वेदी सारे सज्जनों को बता दो, राजपुरा की धरती पर आने वाले सारे सज्जनों को बता दो, अरे यार नबी की नात सिर्फ तौरेत में नहीं है, ज़बूर में नहीं, इंजील में नहीं है, मेरे नबी की नात, तेरे नबी की नात तो हमारे भविष्य पुराण के अंदर भी चमकता नजर आता। मैंने कलम उठाया, लिखा, क्या लिखा इजाजत तो सुना दो। मेरी आवाज नदीम रजा फैजी की तरह नहीं, कमाल अख्तर बस्तवी की तरह नहीं, अब्दुल सत्तार की तरह नहीं, मेरी आवाज में आपके जहन के हाशिए को आसमान के किंदील की तरह मुनव्वर। लेकिन हाँ अलबत्ता इतना जरूर कह सकता हूँ, नाते नबी में आवाज नहीं देखी जाती, इश्क देखा जाता है, जज्बा देखा जाता है, मोहब्बत देखी जाती है। तो क्या लिखा है उसने? कहा मौलाना टोपी पहन के नात लिखना शर्त नहीं है, नाते नबी लिखने के लिए दिल का होना शर्त है। क्या दिल में उसकी गुजरी कि नबी की नात लिख डाला? कहता मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, बोलो ने यार सुभान अल्लाह। पंडित हो के नबी की नात कहता मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, सायुबा पे भारी है एक घड़ी मदीने की। कहता कोई 1000 बार काश
काशी मथुरा में जन्म ले तो जन्म लेना बेकार है, और नबी के शहर में एक लम्हे की जिंदगी मिल जाए तो कामयाब है। कहते रात घर के आंगन में रहमतें बरसती थी, जिक्र था मोहम्मद का, बात थी मदीने की। जब वहां से लौटोगे बात होके पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने। कहता क्या कोई मदीने का जिक्र करे, क्या कोई मदीने का तज़किरा करे। मदीना इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है, कोई जाए या ना जाए, कोई जा सके या ना जा सके, अगर कोई किस्मत से जाता है जब वो लौट के आता है तो तुम ना जा सको तो आने वाले के कदम को धोकर पी लो। कौन कहता है? हिंदू शायर। क्या मदीने का मकाम है, क्या मेरे सरकार का रुतबा है। तभी तो रब ने कुरान में कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपका जिक्र बुलंद किया। कितना बुलंद किया, कितना बुलंद किया। मुस्तफा तुम सर उठा के बात करो तो मैं कुरान उतार देता हूँ, तुम नजरें झुका के बात करो मैं हदीस बना देता हूँ। मुस्तफा तुम कदम उठा के चलो मैं सुन्नत बना देता हूँ, और तुम कदम जहाँ रख दो मैं उसको जन्नत बना दूँ।